Welcome to Math Institute. This is the video for the student of class 8. Today we are going to the study rational number. The first chapter of class 8 mathematics is rational number. Okay, now we are going to define what is rational number. Rational number, the number of the form a by b where a and b are integer and b does not equal to 0 are called रेशनल नंबर. मीन्स ऐसा नंबर जो a बाई बी टाइप का लिखा जा सके और जिसमें a और b दोनों क्या हों, इंटीजर्स हों और b जीरो ना हो, ऐसे नंबर्स को क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे. एग्जाम्पल 2/3, -5/7, -3/8, etc. Means you can see that 2 is rational, 2/3 is rational, 2 is integer and 3 is integer. Here 5/7 is written in the form a by b where -5 is integer and 7 is integer. Clear? I hope you are understanding it in very well manner. And so on. एग्जाम्पल हो गया इसका 2/3 -5/7 -3/8 एंड सो ऑन, ये बढ़ता जाएगा. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Types of rational number: positive rational number and negative rational number. Positive rational number means a rational number in which numerator and denominator both have the same sign. Means in rational number in which a and b both have the same sign is known as positive rational number. Like 5/9, the sign of 5 is positive and the sign of 9 is also positive, means both have plus sign, so this is a positive rational. -2/-7, 2 have minus sign and 3 has minus sign, both minus sign cancel each other and this becomes 2/7. This is why -2/7 is also a example of positive rationals. मीनिंग समझ लीजिए फिर से, यानी ऐसे रेशनल नंबर्स जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन सेम होते हो, इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, तो ये क्या है, पॉजिटिव रेशनल का एग्जांपल है. इसमें हमने लिखा था -2 -7, दोनों के साइन सेम थे, माइनस ये भी था माइनस ये भी था, इसलिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये प्लस हो जाएगा. इसका मतलब कोई भी नंबर अगर माइनस में भी दोनों लिखा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो वो भी पॉजिटिव रेशनल का ही एग्जाम्पल है. जैसे एक और लिख देते हैं -7/-11. अगर कोई पूछता है ये कैसा रेशनल नंबर है तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि माइनस और माइनस कैंसिल आउट होकर फिर 6/11 ही बन जाएगा. क्लियर है? चलिए निगेटिव रेशनल्स में क्या होता है, और रेशनल नंबर इन विच ए एंड बी बोथ हैव डिफरेंट साइन, यानी दोनों के साइन डिफरेंट हो. मीन्स न्यूमरेटर में पॉजिटिव हो तो डिनोमिनेटर में निगेटिव हो, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, या ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव. ठीक है, इसमें क्या है, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, इसमें ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, निगेटिव रेशनल्स का एग्जांपल हो गया. क्लियर है? अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जीरो इज़ रेशनल और नॉट, जीरो रेशनल है या नहीं, तो हाँ जीरो रेशनल है. क्यों? क्योंकि जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं. अगर पूछा जाए जीरो रेशनल है या नहीं तो कहेंगे यस. वाई? बिकॉज वी कैन राइट जीरो एज 0/1. जीरो को हम 0/1 टाइप में लिख सकते हैं, वेयर a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1. इट मीन्स जीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म a by b एंड b डज नॉट इक्वल टू 0. दिस इज वाई जीरो इज अ रेशनल नंबर. मीन्स फिर से समझिए, जीरो रेशनल नंबर है या नहीं तो हम कहेंगे हाँ ये है. क्यों? क्योंकि इसको 0/1 टाइप में लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये a by b टाइप में हो गया, जिसमें a 0 है यानी इंटीजर है और b भी 1 है यानी इंटीजर है, दोनों इंटीजर भी हैं. इसका मतलब इसके क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं, a और b इंटीजर होना चाहिए, और b 0 ना हो तो b 0 नहीं है. चेक करिए, a 0 हो भी सकता है, बस कंडीशन है b 0 नहीं होना चाहिए, तो ये रेशनल नंबर है. यानी यहाँ हम लिख सकते हैं 0 इज अ रेशनल नंबर. अगर आपसे कोई पूछता है कि जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं तो कहेंगे यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. व्हाट डू यू मीन अबाउट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर? अ रेशनल नंबर whose numerical value is fixed for each case
एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे इफ़ वी टेक एन एग्जाम्पल एज 2/3, if we multiply by any non-zero number in numerator and denominator also, then the resultant rational number is equivalent to the initial one. मीनिंग समझिए, जैसे ये एक हमने रेशनल नंबर ले लिया, इस रेशनल नंबर में हम किसी भी नॉन जीरो मतलब जीरो ना हो, बस नॉन जीरो नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए -5 दोनों में ऊपर नीचे -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो रिजल्टेंट आएगा 2 इंटू -5 मीन्स -10 अपॉन 3 इंटू -5 मीन्स -15। ये हमारा क्या है, ये हमारा नया रिजल्टेंट रेशनल नंबर है, जो कि पहले वाले रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट होगा। समझ में आया? फिर से एक और देखिए, 7/11 लिखा है, हम इसमें अपने मन से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट आएगा ऊपर 14, नीचे आएगा 22। तो ये 14/22 भी रेशनल नंबर है, जो कि 7/11 के ही इक्वल है। यानी दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही है, बस आपको देखने में फ़र्क लग रहा है। इसको कट करेंगे 2 7 जा और 2 11 जा, फिर ये आ जाएगा। क्लियर है ना? यानी इक्विवेलेंट रेशनल पाने के लिए आप क्या करेंगे, एक निश्चित कांस्टेंट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर नीचे का मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो आपसे क्वेश्चन है, और डिवाइड भी कर सकते हैं कि डिवाइड वाला भी देख लीजिए। डिवाइड जैसे ये आ गया 40/35। अब आपसे पूछा जाए फाइंड और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर टू 40/35 मीन्स 40/35 के इक्विवेलेंट एक रेशनल नंबर बताइए। तो आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं। जैसे ये आप ऐसा हो गया, दोनों को आप देख रहे हैं कि दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे। 5 से ये डिवाइड, 5 से ये डिवाइड, कितना हो जाएगा, ऊपर 5 8 जा 40, नीचे 5 7 जा 35 मीन्स 8/7 इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 40/35। यानी आप किसी भी रेशनल नंबर को डिवाइड करके जो पाएंगे नया रेशनल नंबर, वो भी, और मल्टीप्लाई करके जो नया रेशनल नंबर पाएंगे वो भी, दोनों ही अपने ओरिजिनल रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड 3, ध्यान सुनिए, क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल टाइप में मैं ले रहा हूँ, फाइंड 3 रेशनल नंबर विच इज़ इक्विवेलेंट टू 4/11। यानी हमें बताना है 3 रेशनल नंबर जो 4/11 के इक्विवेलेंट हो, इसके इक्विवेलेंट 3 रेशनल नंबर। तो क्या करेंगे हम सब लोग, 4/11 लिखेंगे, 4/11 एज इट इज़, इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से शुरू करते हैं, 2 से, 4 2 जा 8/22, ये पहला हो गया। सेकंड वन निकालिए, 4/11 अगेन इंटू 3 12/33। एक और यहाँ निकाल दे रहे हैं, जगह नहीं, नीचे लिख देते हैं, 4/11 इंटू 4 4 जा 16/44। चेक करिए, 16/44, 12/33 एंड 8/22। These 3 rational numbers are equivalent to 4/11। मीनिंग समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि इस 4/11 के बराबर इक्विवेलेंट हमें 3 रेशनल नंबर बताना था। तो पहला ये हो गया, कैसे मिला, 2 से इंटू कर दिया ऊपर नीचे। दूसरा ये हुआ, क्या कर दिए, 3 से इंटू कर दिया ऊपर नीचे। और तीसरा ये हुआ, 4 से ऊपर नीचे इंटू कर दिए, ये आ गया। क्लियर है ना? कोई ऐसा भी सोच रहा होगा कि सर 1 से क्यों नहीं किए, 1 से करते अगर आप लोग 1 1 तो फिर यही मिल जाता ना, हमें तो नया बताना है 3 नंबर, इसलिए आप शुरुआत 2 से करेंगे। ठीक है? तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना आप सीख गए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर मीन्स व्हेन वी कैन से एनी रेशनल नंबर इज रिटन इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। और रेशनल नंबर a by b is said to be in a standard form if a and b are integer having no common divisor other than 1 and b is positive। ध्यान सुनिएगा, b क्या होना चाहिए, पॉजिटिव हो, और a और b में केवल 1 ही कॉमन हो, केवल 1 ही कॉमन डिवाइजर हो उसका। एग्जाम्पल देखिए आप लोग, जैसे एग्जाम्पल हो गया आपका 5/7, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, तो आप देखिए ध्यान से ज़रा, तो 5 को ब्रेक करिए, 5 का फैक्टर से निकालिए, 5 × 1 लिख सकते हैं। 7 का फैक्टर निकालिए, 7 × 1 हो सकता है। दोनों में क्या कॉमन चीज़ है, कॉमन डिवाइज़र, दोनों का
कॉमन डिवाइज़र क्या है बताइए, केवल वन ही है ना। और बुक वाला भी कह रहा है, मतलब इसमें भी कह रहा है कि नो कॉमन डिवाइज़र अदर देन वन, यानी वन के अलावा और कुछ भी कॉमन ना मिले, केवल वन ही कॉमन हो। तो वन है ना दोनों में कॉमन, बस वन। तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे 22/18, ये बताइए ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए ध्यान से, 22 को कैसे लिखेंगे, you can write 22 as 2 into 11 and you can write 18 as 2 into 3 into 3। चेक करिए, 2 into 11 करेंगे, 11 2 जा 22, इसको करेंगे 2 into 3 6 6 3 जा 18, ऐसा हो सकता है। इन दोनों में चेक करिए कॉमन क्या मिल गया, 2 मिल गया, मीन्स कॉमन डिवाइज़र, कॉमन डिवाइज़र इज इक्वल टू 2। कॉमन डिवाइज़र क्या आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब वन नहीं है, वन के अलावा कुछ आ गया, वन के अलावा क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इन दोनों का कॉमन डिवाइज़र वन के अलावा 2 आ गया। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। क्लियर है ना। चलिए अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं ज़रा। तो अब इस पर आप क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे आपसे पूछा जाए एक्सप्रेस ध्यान सुनिएगा, 22/44 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि एक्सप्रेस 22/44 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तब आप लोग कैसे करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। दोनों में क्या कॉमन है, वन के अलावा अगर कुछ भी कॉमन है तो यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं है। इसको प्राइम फैक्टराइज करिए ज़रा। तो ये आपके समझने के लिए मैं कर रहा हूँ। ऐसे 2 से डिवाइड करिए 11, फिर 11 से करिए 1, 44 को कर दीजिए इस तरीके से, 2 2 जा 2, 11 जा 11, 1 जा। इसका मतलब 22 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख देंगे, 2 इंटू 11। 44 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 11। कॉमन डिवाइज़र, कॉमन डिवाइज़र इज व्हाट, 2 2, इसमें पेयर बना, ये दोनों में पेयर बना, इन दोनों पेयर में से एक बार कॉम लिखेंगे, इन दोनों पेयर में से एक बार लिखेंगे, कितना आ जाएगा 22। मीन्स 22 इज़ द कॉमन डिवाइज़र, या कॉमन HCF कह सकते हैं आप इसको कॉमन लैंग्वेज में। HCF हो गया दोनों का। जो कॉमन डिवाइज़र आएगा इसी से दोनों को डिवाइड कर दिया जाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए इसको डिवाइड कर दीजिए, किससे, जो भी आपका यहाँ कॉमन डिवाइज़र आया है, 22/44 डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करेंगे, ये जो कॉमन डिवाइज़र आया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दीजिए। 22 डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल टू 1, 44 इज डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल टू 2। नाउ इट इज़ इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर, देख लीजिए एक बार ध्यान से रुक के वीडियो को। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये एक क्वेश्चन आप पीछे जो बताया गया था उसको भी देख लीजिए। जैसे आपको दिया जा सकता है ऐसा कुछ, 3/30, यहाँ पे लिख देते हैं 34/30। वी हैव टू चेंज इट्स डिनोमिनेटर इनटू 15। मान लीजिए आपको ऐसा दिया जाए कि इसका डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 15 बनाना है। इसका जो क्वेश्चन दिया गया है, तो आप कैसे बनाएंगे कि 15 हो जाए। तो आप इस तरीके से लाइन खींचिए, डिवाइड का 30। अब बताइए इस 30 को 15 बनाना है तो इसका मतलब ज़रूर इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो और बड़ा नंबर आएगा। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, किस नंबर से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से डिवाइडेड बाई 2। चेक करिए नीचे, अगर 30 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 15, ऊपर 34 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 17। हो गया यही आंसर। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन फिर से सुनिए। क्वेश्चन आपको दिया गया था कि ये एक फ्रैक्शन है या रेशनल नंबर है, इसके डिनोमिनेटर को 15 बना दीजिए। क्या बना दीजिए, 15। तो कैसे 15 बनेगा, इसको डिवाइड करके, 30 को 2 से डिवाइड कर दे, 15 हो गया। और जब नीचे 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से ही करेंगे, क्योंकि हमने अभी पीछे इक्विवेलेंट में बताया। तो नीचे 2 से डिवाइड किया, ऊपर भी कर दिए, मीन्स डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर डिवाइडेड बाई 2।
then you will get 15 as denominator and 17 as numerator. Clear? चलिए, now 17 upon 15 is equivalent to 34 upon 30. I hope all of you are understanding this video in a well manner now. Okay, अब हम लोग कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ. आप लोग वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, ना समझ में फिर पुश कर करके वीडियो को देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ओके.